परीक्षा भी पास कर लिया हमने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मैंने सफलता हासिल कर ली और बड़ी मेहनत के बाद भी मैंने दौड़ भी पास कर लिया। तो क्या मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं? तो जी हाँ, इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो एग्जाम विद शिवम। तो आपने परीक्षा भी पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास कर चुके हैं और आपने दौड़ भी पास कर लिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास थे और कितने लोग दौड़ में पास हुए हैं और हमारी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो हम या तो इस उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा पर निर्भर रह सकते हैं या अन्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है कब आएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा थी वो आपकी आती है नवंबर दिसंबर महीने में, जिसका एग्जाम आपको फरवरी के महीने में होता है और परीक्षा रद्द हो जाती है। तो उसके बाद यही होता है कि आपका अब परीक्षा होता है आगे 6 महीने के बाद, जहाँ पर बहुत समय मिलता है और आप सभी लोग आपकी परीक्षा तैयार कर लेते हो, जिसमें आपका सिलेक्शन होना है जिसको वो तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि यह कितने फॉर्म आए थे। तो जो आपके पद थे वो 60,244 पद उत्तर प्रदेश पुलिस की इस बार की वैकेंसी में आई थी, जिसमें लगभग आपको 48 लाख फार्म अप्लाई किए गए थे, जहां पर एक सीट पर 79 बच्चों का जो कंपटीशन था। लेकिन जो फरवरी महीने में एग्जाम हुआ था उस समय सारे उम्मीद करते हैं कि सारे ही बच्चे परीक्षा देने गए थे, क्योंकि तुरंत ही फार्म अप्लाई करके तुरंत परीक्षा ले लिया गया था। लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है और परीक्षा देने अब मात्र ही बस 34 लाख विद्यार्थी जाते हैं देने, बाकी जो भीड़ थी वह वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसमें भी वैसे बहुत सारे भीड़ थी जो बस परीक्षा देने जाते हैं। तो इसमें से आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद मात्र लड़के जो लड़कियां पास होते हैं 1,74,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 1,74,000 के आसपास इसलिए पास किए जाते हैं कि जो वैकेंसी है उसका 2.5 गुना लिया जाता है इस बार। ऐसा क्यों किया जाता है? इससे पहले मात्र 1.5 गुना विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को लिया जाता है, तो वहाँ पे आपका सीट जो था वह बच जाता था। अगली जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जो 18 में वैकेंसी आई थी, उसमें मात्र 1.5 गुने ही लड़कों को लड़कियों को लिया जाता था। तो उसमें बहुत सारी सीट वैकेंसियां खत्म हो जाती थी, नहीं भर पाती थी। उसका यही कारण था कि बहुत सारे लोगों का दौड़ भी तैयार नहीं हो पाता था। जो 2018 में 41,520 आई थी उसमें 22 लाख फार्म भरे गए थे, एक सीट पर 53 बच्चे थे। वही 19 में जो आई थी उसमें 49,568 वैकेंसी थी और फार्म अप्लाई किया गया था 19 लाख, उस पर एक सीट पर 39 बच्चे थे। तो यह था पुराने वैकेंसियों का हमारा रिकॉर्ड। तो उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 4-5 साल बीत चुका है। अब बहुत ही अब ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, सब लोग ऑनलाइन पे तैयारी कर रहे हैं, तो उस बातों को हम इग्नोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका जो यह कट ऑफ कितना जाएगा। तो यह वैकेंसी आपकी हमने बता दिया कि इस बार वैकेंसी आई थी आपका 60,244, जिसमें 48 लाख के आसपास फार्म अप्लाई किए गए थे। तो यहाँ पे आपका परीक्षा भी पास किए, आपने डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास किया, अब रनिंग भी पास कर चुके हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका कट ऑफ कितना गया था। तो जो जनरल के लड़के थे उनका 214.46 के आसपास कट ऑफ गया था, ओबीसी का 198, ईडब्ल्यूएस का 187 और वहीं पे एससी का 178 और एसटी का 146 कट ऑफ गया था। वहीं पे लड़कियों का जनरल का 203 और ओबीसी के लड़कियों का 189 और ईडब्ल्यूएस के लड़कियों का 180 और एससी के लड़कियों का 169 और एसटी के मतलब जो एसटी के लड़कियां हैं उनका 136 के आसपास कट ऑफ गया था। तो इसमें 2.5 गुना की बात की गई है, लेकिन 2.5 गुना से ज़्यादा ही बच्चों को पास किया गया है। और यह मानना है कि बहुत सारे लड़कों का एक ही नंबर 2-3 बार, मतलब 2-3 लड़कों का, मान लो आपका 214 किसी का जनरल का होगा तो उसको ले लिया गया है, इस हिसाब से बताया जा रहा है।
तो आपको यह समझना होगा कि 2.5 गुना पास किया गया है और इस वाली वैकेंसी में महिलाओं को 20% से अलग से वैकेंसी दिया गया है। तो जो आपकी 60,244 है, यह वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको महिला और पुरुष में बांट दिया जाए तो महिलाओं के लिए लगभग 12,048 वैकेंसी है और वहीं पे पुरुषों के लिए 48,196 वैकेंसी है। तो जो यह 48,196 है, यही लड़कों के इसके 2.5 गुने लड़कियों को पास किया गया है और जो 12,048 है, यहाँ पे 2.5 गुना लड़कियों को पास किया गया है। और ऐसे ही नहीं किया गया है, जो लड़कों की सीट थी जनरल कैटेगरी की, उसका 2.5 गुना, ओबीसी के जो लड़के हैं उसका 2.5 गुना और ईडब्ल्यूएस के जो लड़के हैं उनका 2.5 गुना ऐसे पास किया गया है। तो अगर जो लड़कियां हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दौड़ में अधिकतर लड़कियां फेल हो चुकी हैं। लेकिन लड़कों का जो फेल होने का था अधिकतर, वह फेल नहीं हुए, क्योंकि बहुत लगभग 3 महीने का समय मिल चुका था और सभी ने दौड़ को तैयार कर लिया। कुछ ऐसे लड़के थे जहां पे 150 का बैच दौड़ाया जाता था, तो वहां पे मात्र 5 से 7 या 10 अभ्यर्थी जो थे वही दौड़ में असफल हो पाते थे, बाकी सभी लोग पास हो जाते थे। यहाँ पे एक और ईडब्ल्यूएस का जो है, यहाँ पर एक सिस्टम है, एससी एसटी का भी एक सिस्टम है, जो आपको ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे नुकसान जनरल वाले को लड़कों का होगा, वहाँ पे ओबीसी का भी थोड़ा सा ये सिस्टम समझो आप पहले। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले हैं, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इनके पास जो यह सर्टिफिकेट नहीं था कि मैं ओबीसी का हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ, मैं एससी का हूँ, एसटी का हूँ, या जो डेट से पहले का था, उन सारे अभ्यर्थियों को जनरल में डाल दिया गया। अब यह जनरल में चले गए तो वह तो वहाँ पे पास कर दिए गए। तो वहाँ पे लगभग आपका जो अखबार में एक बार आया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पास हुए हैं 1,60,000 के आसपास पास हुए हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, उसे क्या किया गया है कि वो जनरल में डाल दिया गया है। जो जनरल की सीट थी उसमें डाल दिया गया है। तो यहाँ पे आप यह समझ सकते हो कि जनरल की सीट में डाल दिया गया, लेकिन जनरल की कट ऑफ कितनी है, 214। अगर आप मान लो एससी के हो और आपकी 157 के 136 के आसपास की 57 के पास, मान लो 136 के आपका कट ऑफ बना हुआ है और आपको जनरल में डाल दिया गया है, तो आप तो रनिंग के लिए आपको कॉलिंग किया जाएगा कि आपका मतलब रनिंग के लिए आपको एडमिट कार्ड निकलेगा, लेकिन आपका मान लो 200 होगा, लेकिन आप जनरल में हो तो 214 लाना है, तो आप तो यहीं पे फेल हो जाते हो। आप बात को समझ रहे हो कि आप एससी में पास हो, आपका 200 नंबर है मान लेते हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको तो 214 लाना होगा, तब आप जनरल में जाओगे। लेकिन आपके पास तो 200 नंबर है, लेकिन आपको फिर भी दौड़ने के लिए बुलाया गया है, इसलिए आपको 1,60,000 के आसपास अभ्यर्थी अखबार में देखने को उस टाइम मिला था। लेकिन लगभग पास हुए थे 1,55,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं, बाकी उनको फेल ही माना जाएगा। दौड़ेंगे लेकिन उनका मेरिट में नहीं आने वाला है नाम। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ था, उनका चेंज कर दिया गया था कैटेगरी। और दौड़ में अब कितने पास हुए, दौड़ में फेल होते थे कहीं कहीं, जो मतलब सेंटर था वहां पे 10-12, कहीं पे 20। जो ये आपका एक्स सर्विसमैन है वहां पे बहुत ज्यादा फेल होने की संख्या आई है, तो उनका कट ऑफ और कम जाने वाला है। तो लगभग अनुमान जो लगाया गया है और मैंने पता भी किया है, तो आपका 1,20,000 के आसपास अभ्यर्थी दौड़ में पास हो चुके हैं। तो मतलब आपके पास 60,000 के आसपास वैकेंसी है और आपके पास पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 है। तो अब आपका जो ये होगा, आप कंपटीशन है, एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी हैं, तो अब कट ऑफ कितना बढ़ेगा, कितनी कट ऑफ आगे जाएगी और कितने लोग छटोगे, ये तो पता है कि 60,000 अभ्यर्थी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। 1,20,000 पास हैं तो 60,000 को वैकेंसी में नौकरी में मिलेगी, बाकी 60,000 को नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो जनरल कैटेगरी का लड़का है, यहाँ पे हम साफ साफ आपको बता देते हैं, आपका 5 से 7 नंबर बढ़ने वाला है। लेकिन जनरल कैटेगरी का जो लड़का है उसका जो कट ऑफ है वह ज़्यादा इस कारण से नहीं बढ़ेगा क्योंकि पहले से ही उनका 214 है। तो जो लड़का है, अगर आपका 4 से 5 नंबर अधिक है, मतलब अगर आपका 220 नंबर है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आपका नौकरी निश्चित रूप से मिल सकता है। क्योंकि अगर 1 नंबर भी कट ऑफ बढ़ेगा तो बहुत सारे लड़के खत्म हो जाएंगे, अर्थात उनका नौकरी नहीं मिलने वाला है, वो खत्म हो जाएंगे। उनको 1-2 नंबर से अगर होगा कोई तो वो चला जाएगा। अगर वहीं पे 200 लड़कियों का जो है, तो वह लड़कियों का
2 से 8 नंबर मतलब लड़कियां बहुत दौड़ में फेल हुई हैं तो उनका 203 नंबर है, तो उनका नंबर लगाकर 208 के आसपास है तो उनको सिलेक्शन इसमें है। वहीं ओबीसी में अगर आपके जो लड़के हैं उनका 198 है, अगर उनका 205 के आसपास होता है तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। अगर वहीं ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप हो और आपका 187 पे कट ऑफ बना हुआ है, तो अगर आप 10 से 12, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने की जनसंख्या है, क्योंकि जिसका कम होता है उसका बढ़ता ही है, तो अगर आपके पास 200 नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप एससी में हो और आपका 178 पे मेरिट बना हुआ था, अगर आपका 185 के आसपास नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन है। अगर वहीं पे आप एसटी में हो और आपका 1 से 46 पर बना हुआ है, अगर आपके 170 नंबर के आसपास कट ऑफ हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं पे हम लड़कियों का देख लेते हैं। अगर लड़की जनरल कैटेगरी के है और उसका 203 पे कट ऑफ बना हुआ है, अगर आप उसका 208 के आसपास नंबर है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं पर अगर ओबीसी का 100 जो लड़कियां हैं उनका 189 के आसपास है, अगर 195 होता है तो सिलेक्शन निश्चित है। और यही एडब्ल्यूएस का जो 180 पे लड़कियों का बना है, उनका अगर 195 के आसपास हो तो वो सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप एससी में हो और 169 पे लड़कियों का जो बना है वह 175 के आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं, आपने अगर आंसर की मिलाया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं पर आपके एसटी में हो 136 पे कट ऑफ है और 1 से 40 अगर आपके आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो यह रहा कट ऑफ, आप देख लो। अगर आपका इतना सिलेक्शन है, इतना अगर नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और आप कर सकते हो कि हाँ हमें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जिस दिन कट ऑफ आएगा हमारी इस वीडियो को आप देख लेना। लेकिन फिर भी अगर आपके कितने भी नंबर हो, अगर आपके 300 में 300 भी नंबर हैं, फिर भी आप पढ़ाई करो नेक्स्ट एग्जामों के लिए। आरपीएफ है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इन परीक्षाओं की आप तैयारी करो, क्योंकि भाग्य के नसीब के ऊपर है। अगर किसी का वैसे में नंबर घटा हो तो उसको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, और जिसका बढ़ा हुआ है उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यह रहे कट ऑफ की वीडियो।